बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक फ़िक्र अंगेज़ और मुतासर कुन वाक़या। अबू नसर अल सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से नडाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीम शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, गोया अपनी भलाई की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुमने ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेजाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और इसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है। मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी और बेटे को कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा लिया है तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरी कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने से कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार दिरहम सदके दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और इसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहतूत, मेरी खुद नमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मौलमा छड़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना कि एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसको दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मिज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा ज़रूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज़्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कोई इसका कोई और अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या? उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे
عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کی نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا اور اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کوئی اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے، جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے باری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنے آس پاس کے سفید پوش غریب مزدور بیوہ یتیم کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔